श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 48वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पिछले अंक में अंजनेय की 47वीं प्रस्तुति में हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस प्रकरण के आप साक्षी बने। अब हम उस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हनुमान जी आगे क्या क्या करते हैं देखते हैं। तो प्रस्तुत अंक का शीर्षक है हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका के रक्षकों का संहार। तो चलिए हम इस श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। स्वप्न सुलभ नहीं शक्र जो पैठन बाग प्रयास, निमिष काल महुनास किए हरि हरि बाग विलास। तो जिस उपवन में प्रवेश करना स्वयं इंद्र के लिए भी स्वप्न में भी असंभव था, हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ही तहस नहस कर दिया। देखी अशोक शोक बलहीना, जातु धान मुख भयउ मलीना। भय अचंभित खलु रखवारे, देख परम मरकट बड़ियारे। कनक गिरी कर कस कपिकाया, वेग दुसह दामिनी प्रतिछाया। अनल अनिल एक युगल प्रतीति, हाँ के एक बढ़े एक प्रीति। विविध विविध कर अस्त्र शस्त्र धर, धाये खलु निशिचर कपीस पर। तो अशोक वन को व्यथित देखकर, उसको नष्ट देखकर समस्त राक्षसों का मुंह उतर गया। उपवन की ऐसी स्थिति देखकर वहां के समस्त राक्षस आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा जैसे सोने का कोई महान और कठोर पर्वत हो, जिसका वेग बिजली को भी लज्जित करता था। उस सुवर्णमय वानर को देखकर प्रतीत होता था जैसे अग्नि और वायु एक साथ मिलकर वहां चल रहे हों। जैसे वायु के उत्साह बढ़ाने पर अग्नि और दैदीप्यमान हो उठती है, ठीक वही स्थिति हनुमान जी की भी थी। अब आगे एक छंद है। इस छंद के माध्यम से हनुमान जी और राक्षसों के बीच हुए संघर्ष का मैंने चित्रण करने का प्रयास किया है। धाये सकल निश्चर निकर सायुध सबल हनुमान पर। धाये सकल निश्चर निकर सायुध सबल हनुमान पर। ज्यों मेघ कृष्ण कराल, धावा करे अंशुमान पर। खटवांग बाण कृपाण तीर कमान तान कपीस पर। खटवांग बाण कृपाण तीर कमान तान कपीस पर। राहु सहस्त्र सशस्त्र ज्यों, धावा करे रजनीश पर। सत सत सहस्त्र अजस्त्र शूल त्रिशूल नभहि चीरते। सत सत सहस्त्र अजस्त्र शूल त्रिशूल नभहि चीरते। अनगिनत बाण कमान त्यज, निज लक्ष्य प्रिय पर रीझते। पर को पवन पकड़े प्रभंजन आए किसके हाथ में। पर को पवन पकड़े प्रभंजन आए किसके हाथ में। जो है प्रवाल मराल, भीजे कब सहज बरसात में। पल पलक पड़ते तड़ित रेख, व्यतीत वेग विवेचना। पल पलक पड़ते तड़ित रेख, व्यतीत वेग विवेचना। छवि देख समित विवेक, व्यतीत अनेक दानव चेतना। युद्ध खेत आयुध भेंटते कपि, बूंद जैसे जेठ से। युद्ध खेत आयुध भेंटते कपि, बूंद जैसे जेठ से। टूटे लहर विकराल ज्यों, मर्याद कुल के रेत से। फट पड़े पर्वत फणिपति सम, पुच्छ की फटकार से। फट पड़े पर्वत फणिपति सम, पुच्छ की फटकार से। ढह गए शैलोपम प्रसाद, परुष कपि हुंकार से। गर्जन गिरा गंभीर आहत, गगन गिर कर ढह गए। गर्जन गिरा गंभीर आहत, गगन घिर कर ढह गए। तरजन तिरोहित परुष पर्वत, भर सरोवर बह गए। कुछ गिरे वेगा हत धरा, कुछ पिसे मुष्टि प्रहार से। कुछ गिरे वेगा हत धरा, कुछ पिसे मुष्टि प्रहार से। कुछ हुए निश्चर धराशायी, कपि के हुंकार से। भागे सभय निश्चर निकर, पथ कुपथ आशा छोड़कर। भागे सभय निश्चर निकर, पथ कुपथ आशा छोड़कर। प्रिय प्राण परम दुलारते, मर्याद रण खलु तोड़कर। कुछ भिड़े वक्ष विशाल कपि, जो भिड़े परुष पहाड़ से। कुछ भिड़े वक्ष विशाल कपि, जो भिड़े परुष पहाड़ से। कुछ हुए खंड विखंड चंड, कपीस पुच्छ प्रहार से।
क्षण में गंवाए प्राण सह अभिमान देव रिपु सकल। क्षण में गंवाए प्राण सह अभिमान देव रिपु सकल। बल वीर्य वेग व्यतीत दानव दल हुए अतिशय विकल। नहीं ठौर कोई और व्यतीत समोर मृत्यु निरोध के। नहीं ठौर कोई और व्यतीत समोर मृत्यु निरोध के। हर ओर कपि रण रोर रण के ओर छोर मरोड़ते। करते पवन सहवास गिरि प्रस्तर विटप निःश्वास से। करते पवन सहवास गिरि प्रस्तर विटप निःश्वास से। आछन्न अकल आकाश अजय विलास अल्प प्रयास के। तारा दनुज दृग दृश्य ज्यों दो स्वप्न दारुण दंस के। दारा दनुज दृग दृश्य ज्यों दो स्वप्न दारुण दंस के। देखे जो दारुण दुर्दशा दुर्दम्य दानव वंश के। घट घट बने मर घट प्रकट मर कट सुभट किस लोक के। घट घट बने मर घट प्रकट मर कट सुभट किस लोक के। नटराज जो मथते प्रलय उत्कट कलुष त्रैलोक के। क्षण में संहारे सकल रखवारे उजाड़े बाटिका। क्षण में संहारे सकल रखवारे उजाड़े बाटिका। धारे छदम हरि रूप दैव स्वरूप वह विकरालिका। वानर कलेवर अमर वा हरिहर हरि के रूप में। वानर कलेवर अमर वा हरिहर हरि के रूप में। वा काल स्वयं कराल ही आया कपीस स्वरूप में। वा काल स्वयं कराल ही आया कपीस स्वरूप में। तो इस छंद का अर्थ कुछ इस प्रकार है। जिस तरह श्रावण की काली घटाओं का झुंड अंशुमान सूर्य पर धावा करता है, ठीक उसी प्रकार समस्त राक्षसों ने एक साथ अस्त्र शस्त्र लेकर महाबली हनुमान पर आक्रमण कर दिया। खटवांग, तलवार, तीर और धनुष आदि शस्त्रों से लैस होकर राक्षस हनुमान जी पर ऐसे टूट पड़े जैसे हजारों राहु हनुमान रूपी चंद्रमा को ग्रस लेना चाहते हो। हजारों और लाखों की संख्या में शूल त्रिशूल आसमान के सीने को चीरने लगे। अनगिनत बाण उत्साह में भरकर अपने प्रिय लक्ष्य हनुमान जी से मिलने के लिए आतुरता से बढ़ चले। लेकिन हवा या तूफान को भला कौन पकड़ सकता है, कौन रोक सकता है? क्या हंस भी कभी बरसात में भीगते हैं भला? ठीक उसी तरह हनुमान जी को वे शस्त्र छू भी न सके। हनुमान जी की गति इतनी अद्भुत थी कि पलक झपकते ही बिजली की चमक की तरह वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। उनकी गति का अनुमान लगाना असंभव था। उनके भयंकर रूप को देखकर अनेक राक्षसों की चेतना ही लुप्त हो गई, बेहोश हो गए। वे स्तब्ध रह गए, मानो उनकी सोच विचार करने की क्षमता ही समाप्त हो गई हो। युद्ध क्षेत्र में राक्षसों के शस्त्र हनुमान जी पर इस प्रकार प्रभाव डालते थे जैसे जेठ महीने की तपती दोपहरी में गिरी हुई बूंदें जो धरती को छूने से पहले ही वाष्प बन जाती है। जिस तरह सागर की विशाल लहरें किनारे पर आते आते कुंठित हो जाती है, वही हाल राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों का हुआ, अर्थात उनका हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी की विशाल पूंछ जैसे नागराज वासुकी की तरह लहरा रही थी। उसकी चोट से विशाल पर्वत फट रहे थे। उनके हुंकार से त्रस्त होकर पर्वतों के समान रावण के महल ढह ढह कर गिर रहे थे। हनुमान जी के सिंहनाद की गहनता और उसका गांधीर्य इतना प्रबल था कि उसे सुनकर जैसे आसमान भी ढहने लगा। उनके ललकार से विशाल पर्वत ढहने लगे और वे सब सरोवरों में गिरकर इधर उधर बहने लगे। कुछ राक्षस हनुमान के बेग से टकराकर धरती पर गिर पड़े, कुछ उनके मुष्टि प्रहार से पिस गए और कुछ तो केवल उनके हुंकार मात्र से ही धराशायी हो गए। अत्यधिक भय से ग्रस्त होकर राक्षस सभी मार्गों से भागने लगे, सही या गलत रास्ते का विचार छोड़कर, केवल अपने प्राणों को बचाने के आशा में। अपने प्रिय जीवन को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपने प्राणों की रक्षा करना। तो यूं ही भागते भागते कुछ राक्षस हनुमान जी के विशाल वक्षस्थल से टकराए जैसे वे किसी कठोर पर्वत से टकरा गए हों। कुछ कपिराज की पूंछ के प्रहार से विदीर्ण होकर धराशायी हो गए। क्षण भर में ही सभी राक्षस अपने प्राणों के साथ अपना अभिमान भी गंवा बैठे। अपना बल, वीर्य और वेग खोकर राक्षसी सेना अत्यंत विकल हो गई। वे अब बिल्कुल निसहाय थे, जैसे कोई छोटा सा पक्षी बाज के सामने निसहाय हो जाता है। राक्षसों के लिए मृत्यु से बचने का कोई स्थान नहीं बचा था। हनुमान हर ओर युद्ध क्षेत्र के कोने कोने में विचरण कर रहे थे और राक्षसों के लिए कोई शरण स्थल नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र को अपनी तांडव स्थली बना दिया था। जैसे हम श्वास लेते हैं, जितनी आसानी से श्वास लेते हैं और जिस प्रकार यह श्वास निरंतर चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार अनेकों वृक्ष
पर्वत शिखर और चट्टान हनुमान जी के द्वारा फेंके जा रहे थे बिना प्रयास के, जो वायु के साथ तैर रहे थे और उनसे सारा का सारा आसमान भर चुका था। जब भगवती सीता के पहरे पर बैठी हुई राक्षसियों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा जैसे वे कोई दुःस्वप्न देख रही हों, क्योंकि रावण के सैनिकों की ऐसी दुर्दशा होगी यह कोई भी सोच नहीं सकता था। सारा उद्यान जैसे मरघट की तरह बन गया था। चारों तरफ जैसे रुद्र तांडव का दृश्य उपस्थित था। हनुमान जी ने क्षण भर में ही पूरे अशोक वाटिका का विध्वंस और समस्त राक्षसों का संहार कर दिया था। हालांकि राक्षसियों ने यही समझा कि यह वानर के छद्म रूप में कोई और ही है, यह कोई वानर नहीं है। राक्षसियों ने सोचा कि यह वानर तो कभी हो ही नहीं सकता, यह या तो कोई देवता है या स्वयं विष्णु या शिव में से कोई एक है, या शायद स्वयं काल ने ही यह वानर रूप लेकर यहाँ पर ऐसा भयंकर प्रलय मचाया है। को विषधर घर वास करे, करे हलाहल पान, त्रिभुवन कंटक कंटक, मरकट विषम महान, प्रमदावन तन भ्रष्ट सकल, मरघट घाट समान, भैरव सम सोई घाट पर, ठाड़ भये हनुमान, देखे निश्चरि निकर निपट, बाग विगत अभिमान, एक व्यतीत सुकुंज कलित, जह तिय राम सुजान। तो यह सारा दृश्य देखकर राक्षसियों ने सोचा कि भला ऐसा कौन है जो विषधर के साथ वास करना पसंद करे, ऐसा कौन है महादेव के अतिरिक्त जो हलाहल विष को यूं ही पी जाए, या ऐसा कौन है जो तीनों भुवन के कंटक के लिए कंटक बन जाए, अर्थात रावण जैसे संकट के लिए भी कोई संकट बन जाए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, और वह कंटक एक वानर हो तो भला इससे बड़ा आश्चर्य और इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है। प्रमदावन अर्थात अशोक वाटिका पूर्ण रूप से विध्वस्त करके उसे श्मशान जैसा बनाकर हनुमान जी जैसे भैरव के समान उस उजाड़ वाटिका के फाटक पर जाकर बैठ गए। राक्षसियों ने देखा कि पूरी वाटिका सुनी है, न फूल बचे न पेड़, परंतु वहां मात्र एक जगह सुरक्षित थी, और वह स्थान था जहां भगवती सीता विराजमान थी। तो मित्रों, आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले अंकों में इस युद्ध को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।